अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ आपका हौस चौधरी मुरादात मीर। आज हम मौजूद हैं मंसूरा न्यूज़ के स्टूडियो में। हमारे साथ जो दो हस्ती जो मौजूद हैं, गुलफाम खान स्वाति किसी तारुफ के मुताज नहीं है, असद खान स्वाति जो किसी तारुफ के मुताज नहीं है। इनका ताल्लुक जो है कि तहसील बलाकोट के गाँव जरैद से इनका ताल्लुक है और इन समाजी और वेलफेयर के काम ये करते हैं और अपनी मदद आप के तहत इन्होंने काम स्टार्ट किया, जहाँ पर गरीबों मिस्किनों की वहाँ की मदद की। और तरक्याती कामों के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पे जरैद के अंदर इन्होंने बहुत सारे तरक्याती काम किए और अपनी मदद आप के तहतों की मदद के तहत इन्होंने काम किया। आज हमने स्टूडियो में मदु किया। वैसे तो मैं अपने शेर से आगाज़ करना चाहता हूँ, अल्लाह के बंदे तो हैं हज़ारों जो फिरते हैं बंदों में मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार है। आइए मिलते हैं गुलफाम खान स्वाति से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया दिया आपने इनवाइट किया, हमें टाइम दिया। तो बहुत शुक्रिया गुलफाम खान, बहुत बहुत शुक्रिया गुलफाम खान आपका और असद भाई आपका भी। हम आपके मशहूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। सबसे पहले गुलफाम खान मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से ये बनाने का मकसद क्यों पेश आया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जी, ये तंजीम तो अरसा दराज से हमने बनाई हुई है। तंजीम का ताल्लुक है जी, ये तो काफ़ी अरसे से मैं चला रहा हूँ। तो ये तकरीबन पिछले 1 साल से कुछ मेरा दोस्त है हबीबुर्रहमान उर्फ मुश्तबा, तो ये लोगों से चंदे करके लोगों की मदद करना। आपको पता है कि हमारे पीछे इलाके में बहुत सारे गरीब हैं जो मुश्किल से उनका निज़ाम चलता है, तो ना वो अस्पताल का अफोर्ड कर सकते हैं ना कुछ। तो फिर उन्होंने भी काफ़ी फोर्स किया जो ज़रूरी भी था, क्योंकि सियासी, आपको पता है कि सियासी इलाका हमारा बहुत पीछे है, काम तो उधर ना होने के बिल्कुल बराबर हैं। ये जरैद सारा पहाड़ी इलाका ये जरैद पहाड़ी इलाका है, तो ये ज़रूरी भी था। तो फिर हम सब दोस्तों ने, जिसमें दोस्त तो ना कहूँ मैं, सारे मेरे कज़न ही हैं, तो जिसमें बहुत सारे हम लोगों ने, हमने एक दूसरे से मशवरे किए, बैठे हम, तो सब ने अप्रिशिएट भी किया और साथ भी दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी हम आगे निकल चुके हैं। तो तंजीम हमारी जी लोगों को इस वक्त राशन दे रही है, काफ़ी सारे मतलब लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं हम। अच्छा असद खान स्वाति, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये तंजीम जो कि है, जो बनाई है फाउंडेशन, जो आपके दोस्तों ने मिलकर एक जरैद के अंदर जो बनाई गई है, इस फाउंडेशन को बनाने का मकसद क्या था, क्यों बनाएगी, कि आप क्या ज़रूरत पेश आई कि आप ये तंजीम बनाएं जरैद के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया न्यूज़ मंसूरा का। तो ये तंजीम बनाई हबीबुर्रहमान ने, लोगों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए। कुछ बची हुई शादी के हबीबुर्रहमान ने इस पर पहले काफ़ी बार किया, उसके बाद उसने गुलफाम स्वाति से और नदीम स्वाति से रब्ता किया। उसके आगे ज़िशान भाई जिसने सऊदी अरब में वार किया, और प्रोफेसर लियाकत साहब, इन सब को हबीबुर्रहमान ने इकट्ठा किया और एक तंजीम की शक्ल दी। तो उसके बाद उसमें हम जो है राशन देते हैं और गरीब बच्चियों की शादी और जहेज़ का भी सिस्टम है। उसमें एम्बुलेंस भी इंशाल्लाह हमारी बहुत जल्द रोडों पे हर आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। एम्बुलेंस भी आपकी यहाँ मौजूद है? मौजूद है। अच्छा अच्छा, वो इंशाल्लाह जल्द होगी। तो इंशाल्लाह हम जितनी भी गरीब बच्ची हैं, हमारी एम्बुलेंस किस हवाले से यहाँ पे काम कर रही है, क्या कोई ये गरीबों के लिए भी है, हादसे की सूरत में भी है, ये जख्मियों को लेके आएगी। ये गरीब जो आदमी, ये एम्बुलेंस जो है स्पेसिफिक जो सिर्फ जरैद के लिए या जरैद से बाहर भी, जरैद से बाहर के लिए भी है। जरैद तो इसका प्रॉपर जो ऑफिस है जरैद है, तो जरैद में ये रुकेगी, लेकिन हादसे की सूरत में ये हर जगह में जाएगी। अच्छा अच्छा, और इससे गरीब और अमीर सब मुस्तफ़ीद होंगे। क्योंकि ये जो सर अंजाम दे रहे हैं आप ये तंजीम के फाउंडेशन के हवाले से, इतना आप जो काम कर रहे हैं गरीबों मिस्किनों की, तो इसके बजट के हवाले से अगर पूछना चाहूँगा कि बजट का कहाँ से आता है, कौन से आपको जो फंडिंग करते हैं, कौन से लोग आपके साथ तावन करते हैं, इस हवाले थोड़ा सा बताइएगा। फंडिंग में इसमें तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो ये गुलफाम स्वाति साहब हैं, उसके बाद नदीम अब्बास हैं, और उसके साथ रियासत हैं, और पाकिस्तान से भी हैं, ज़ुहैब है, तो हबीबुर्रहमान है, और हम भाई हैं, और इश्तियाक है। तो ये सब जो हैं हम फंडिंग इसकी करते हैं, और इंशाल्लाह तंजीम हमारी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये अभी वीसी में हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह से बहुत जल्द हम यूसी में लेके आएंगे। यूसी के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें से तहसील। क्या ऐसी जो तंजीमें फाउंडेशन और भी आपके इलाके में है, या ये वाद एक तंजीम आपके इलाके में? हमारा जो इलाका है जरैद है, उसमें पहले यही हमारी पाक वेलफेयर फाउंडेशन है। कोई ऐसी ख़ास तंजीम की जो मुस्तकिल अखबार करने वाली कोई नहीं।
یہ ابھی جو بنائی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ یہی آگے لے کے جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم ایسے وی سی سے ابھی ہم نکالیں گے انشاءاللہ بہت جلد ہم یو سی پوری یو سی میں بار کریں گے، اور یو سی کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو تحصیل کی سطح پہ لے گئے ہیں۔ اس کے کیا کیا کام جو آپ کے گاؤں میں کام کیے گئے ہیں، کیا کن لوگوں تک آپ کی مدد یہ امداد پہنچی ہے، کن لوگوں تک آپ کی یہ لوگوں کی جو مدد کر چکے ہیں آپ اس تنظیم کے حوالے سے؟ فی الحال تو جو بالکل یعنی جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، جو کہ بالکل غریب لوگ ہیں، فی الحال تو ہم ان کو راشن دے رہے ہیں، اور آگے بھی ہمارے پاس رمضان کے لیے بھی کافی بجٹ جمع ہو گیا ہے۔ اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا جہاں تک تنظیم کے فنڈز کی بات ہے تو یہ ہم کزن ہی ہیں، زیادہ تر تو سعودی عرب میں ہی ہیں، یہاں سے بھی ابھی کافی لوگ جوڑ چکے ہیں، انشاءاللہ کافی بہتر ہوگا۔ تو اس تنظیم میں کتنے ممبر ہیں آپ لوگ سارے، کتنے لوگ آپ اس کے ساتھ ہیں جو یہ جی شروع کی تھی جی میرا ایک دوست ہے حبیب الرحمان عرف مشتبہ، اس نے شروع کی، اکیلا بندہ تھا، اس کے بعد اس نے مجھ سے کافی فورس کیا، پھر میں نے بھی سوچا، پھر میں اکیلا بندہ تھا، ابھی کرتے کرتے ہم 16-17 لوگ ہو گئے، ان میں بھی سارے کزن ہی ہیں، ابھی لوگ جڑتے جا رہے ہیں، اور ادھر تو جو لوگوں کو مطلب کسی طرح سے ان کو کسی کو غلط نہ راشن چلا جائے یا کچھ اس طرح، لیاقت صاحب ہیں وہ باقاعدہ ایک ورک کرتے ہیں کہ کون مستحق ہے، کس کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ بھائی ان کو چاہیے ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے جب فری میں ہو تو وہ لیاقت صاحب ہیں وہ باقاعدہ ایک ورک کرتے ہیں علاقے میں، کون مستحق ہے ان تک پہنچاتے ہیں۔ تعلق جرید سے ہے اور آپ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، تو پیچھے اس تنظیم کو امور کو چلانے کے لیے کون کون لوگ یہاں پہ ہیں جو چلاتے ہیں؟ یہاں جی ماسٹر لیاقت صاحب ہیں جو کافی لوگوں کو یعنی مستحق لوگوں تک ان کا ورک کرنا، گھر گھر جا کے دیکھنا کہ کون مستحق ہے، تو مشتبہ بھائی ہیں، تو عبد الرحمان صاحب ہیں، تو کوئی نہ کوئی ہم میں سے بھی کوئی کزنوں میں سے چھٹی پہ آیا ہی ہوتا ہے، ساتھ لگے رہتے ہیں، لیکن مین جو بندہ ہے ہمارا لیاقت صاحب اور مشتبہ ہے۔ کیا آپ کے پاس اس تنظیم کے حوالے سے جنید کی جو غریب مسکین جو بیوہ خاندانوں کو آپ کے پاس پورا ڈیٹا پورا لسٹ بنی ہوئی ہے آپ کے پاس؟ جی بالکل بنی ہوئی ہے، بلکہ ہر مہینے کے آخر میں لیاقت صاحب ڈور ٹو ڈور جا کے لوگوں کو حالات دیکھتے ہیں، جو واقعی اس قابل ہوا، جو مستحق بندہ ہوا، اس تک ہم ان کی دہلیز پہ جا کے پہنچاتے ہیں، پھر وہ ایک دن رکھتے ہیں، سب کو انوائٹ کرتے ہیں، ہمارا جو جرید کا بازار ہے اس میں بلا کے سب کو دیتے ہیں، تاکہ لیکن جہاں تک بات ہے لوگوں کی تو ہمارا ہر مہینے کے آخر میں گھر ٹو گھر جا کے ڈور ٹو ڈور لوگوں کو لیاقت صاحب ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ مستحق ہے تو اس تک پہنچتی ہے۔ کتنی فنڈنگ یہاں سے ہو چکی ہے اور کتنے لوگوں کو آپ کو اس تنظیم کے حوالے سے مستفید ہو چکے ہیں؟ یہ تو دیکھیں جی ہم کافی ٹائم سے یہ ورک کر رہے ہیں، علاقے میں کافی ٹائم سے ورک کر رہے ہیں، لیکن پچھلے کچھ ٹائم سے ابھی ہمارے ساتھ کیونکہ کزن جوڑ چکے ہیں الحمدللہ، کافی ہمارا بجٹ بن جاتا ہے مہینے کے بعد کہ ہم ہر مہینے میں 15-16 لوگوں کو 17 لوگوں کو راشن، اور کسی کو اگر ہاسپٹل میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو بالکل ہاسپٹل کا خرچہ افورڈ نہیں کر سکتا تو یہ ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ کاموں کے حوالے سے اگر بات کروں کوئی ترقیاتی کام بھی کیے ہیں جرید میں؟ ترقیاتی کام جی سب سے پہلے تو جو ہمارا اہم مسئلہ تھا جیسے کیٹو سار کرنے کے برابر تھا نا، جو ہمارا علاقہ تھا شٹپورہ ٹاپ پہ آتا ہے، جو جرید سے آگے گرانس سے لے کے شٹپورہ تک یہ جو روڈ تھا، پچھلی ہماری والی تقریباً دادا سے لے کے باپ دادا سے لے کے جی معاملات ہی حل نہیں ہوتے تھے، گدھوں پہ راشن لے کے جانا، گھوڑوں پہ لے کے جانا، مریض کو چارپائیوں پہ باندھ کے لانا، تو روڈ کا بالکل مسئلہ تھا، سیاسی لوگوں کو ٹچ کیا۔ ادھر ایڈ کرنا چاہوں گا ہمارے ڈاکٹر رشید صاحب ہیں، ان کے بیٹے وقاص ہیں، انہوں نے پورے علاقے کے سیاسیوں کو ٹچ کیا جی، سب کو انہوں نے کیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، تو پھر انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے اپنے جیب سے میرے دوست کو 50 لاکھ روپے دیے، میں نے بولا کسی سے بھی نہیں لینے، انشاءاللہ روڈ کو لے کے جائیں گے ٹاپ تک، عزم تھا کہ چلو لوگوں کے لیے سہولت ہوگی، تو الحمدللہ کافی بہتر ہوا، وہ روڈ میں نے شروع کیا، تو آج شٹپورہ تک تقریباً 8-9 کلومیٹر یہ روڈ ہے جو اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہم نے، تو اس میں میرے ساتھ پھر کزن دوست جڑتے گئے، میں نے شروع میں بجٹ لگایا اپنے جیب سے، لیکن عزم یہی تھا کہ اگر 1 کروڑ بھی لگتا ہے تو جیب سے لگاؤں گا اور روڈ کو منزل مقصود تک کیونکہ یہ پہنچاؤں گا۔ ترقیاتی کام جو ہوتا ہے حکومتی نمائندوں کا ہوتا ہے، حکومت کا ہوتا ہے، یہ آپ نے کیا، تو اس حوالے سے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کسی سیاسی نمائندے نے آپ کے ساتھ کوئی مدد ہیلپ کی، کوئی فنڈنگ کی آپ کو یا نہیں کی؟ سر سیاسی فنڈنگ کی جہاں تک بات کریں تو میرے اندازے میں جرید تو 0 سے بھی نیچے، وہاں کام کی تو میں نہیں کہوں گا کہ پچھلے 10 سال میں جب تک میری
मुझे होश मैंने संभाला है, तो जरेद में तो मेरे हिसाब से कोई ऐसा काम हुआ ही नहीं है। वहाँ तो सिर्फ बस सियासत होती है, सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं, बाकी काम तो कुछ भी नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक बात है रोड की, तो फिर हम दोस्तों ने मिल के इंशाल्लाह अभी शटपुरा तक 8-9 किलोमीटर हमने खुद अपने जेब से रोड बनाया। अभी तो उस पर भी सियासत हो रही है, लेकिन हमारा आदम यही था। बहुत सारे दोस्तों ने एफर्ट्स किए, मिल जुल के हमने अभी शुरू में मैंने शुरुआत की, तो मेरे साथ दोस्तों ने मिल के अभी शटपुरा तक पहुँच गए। और इंशाल्लाह इस बार फिर देखेंगे जी, इनको टच करेंगे हम सियासी लोगों को भी। अगर करेंगे तो मोस्ट वेलकम है, नहीं करेंगे तो आगे तकरीबन हमारा 11 किलोमीटर रोड बनता है, थोर तक, भरथी तक, ये हम चढ़ाएंगे इस बार, क्योंकि ये आगे बहुत ज़बरदस्त इलाका है ना, टूरिज़म के हवाले से बहुत ज़बरदस्त आगे जगह है। तो इंशाल्लाह इस बार उनको टच करेंगे। अगर कम करेंगे तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो अपने जेब से इंशाल्लाह फिर इस बार आगे 8-9 किलोमीटर रोड है। तो क्या ये जरेद जो है टूरिज़म के हवाले से थोड़ा सा बताइए, टूरिज़म के हवाले से भी खूबसूरत इलाका है? ये जी मैं आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। जैसे ये समझ लें जन्नत नज़ीर वादियाँ हैं इसमें। तो ये तो रोड न होने की वजह से, शाहों की नज़र से तो जली है, वो मेन वजह है ना जी इसकी, ना तो उधर कोई सहूलियात है, रोड्स तो हैं ही नहीं। अभी पहले गधों पे चढ़ गए या घोड़ों पे तो कोई आदमी जाके देखेगा नहीं। अगर रोड हम बनाएंगे तो देखेंगे इंशाल्लाह। जरेद तो मैं कहता हूँ कि बहुत खूबसूरत इलाका है। इसके तो जैसे आगे से मनूर है, मनूर से ज़्यादा तो जरेद खूबसूरत है, और बहुत टूरिज़म के लिए बहुत फिट जगह है। लेकिन रोड की महरूमियों की वजह से ये लोगों की आंखों से ओझल है। मुझे तो लगता है कि जरेद में कोई हुकूमत है ही नहीं है ना। उधर अगर है भी तो अगर 1 रुपये का भी उन्होंने काम करना होता है जी, अगर 50 लाख मिलता है तो उसमें 2 ही लाख लगना होता है, तो वो तो है ही नहीं। एम्बुलेंस की जहाँ तक बात है जी, इतना बड़ा हमारा जरेद है, उसमें गाड़ी तो एम्बुलेंस थी नहीं, लोगों को मरीज़ों को चारपाइयों पे रख के लाना और आगे से बहुत मुसीबत थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने जेब से लेके जरेद के लिए एम्बुलेंस खड़ी की हुई है। तो जगह में, मांडरी में, जरेद में, पारस में कोई भी हादसा होगा, कोई भी जगह होगी, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचेगी। अच्छा, अभी गुलफाम हम आपका एक हल्का बाप भी है, समाजी शख्सियत के हामिल भी हैं, इतना तरक्याती काम भी आपने किया, फराई काम भी आप करते हैं, समाजी काम, आप समाजी वर्कर हैं आप। तो इस हवाले से इलेक्शन अभी करीब आ रहे हैं, तो इलेक्शन के हवाले से सियासी नुमाइंदे आपसे रब्ता तो करते होंगे? रब्ता तो जी अभी काफ़ी हाई लेवल पे भी हो रहा है। मुझे ऐसी कॉल्स आ रही हैं जो मैंने तवक्को भी ना की थी, लेकिन जहाँ तक तंजीम का, आपके किरदार की वजह से, आपके नाम की वजह से तब आपको कॉल की शायद बिल्कुल इसी वजह से। लेकिन जहाँ तक बात है हमारी तंजीम की, इसमें कोई सियासत का, किसी चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ जरेद का, मांडरी का, कोई भी किधर का भी आदमी, हमारे वीसी में अभी हम तो सिर्फ जरेद तक महदूद हैं, क्योंकि हमारे पास बजट बहुत महदूद होता है। तो अभी तो हम सिर्फ जरेद में काम कर रहे हैं, लेकिन ये हम कज़न मिल के कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारा तंजीम, हमारे साथ लोग आगे मिल के चलें, अपना बजट दे। कोई बंदा, बहुत पैसे वाले लोग हैं जरेद में, अगर वो सब हमें मिलकर सपोर्ट करें तो हम ज़िला मानसरा में काम कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हमारा आज़म है कि चाहते हैं कि आपकी जो फाउंडेशन है, इसका जो ढांचा है वो यूसी से या गांव से बाहर निकालना चाहते हैं? गांव से तो बिल्कुल बाहर निकालना चाहते हैं जी। हम ज़िला मानसरा में काम करने की बात कर रहे हैं कि फिर हजरात हैं वो मिलकर कोशिश करेंगे तो हम, हमारी तंजीम पूरे ज़िला मानसरा में काम कर रही है। ये डिस्ट्रिक्ट में काम हम कर रहे हैं, हबीबुर रहमान इसको देख रहे हैं। मानसरा डिस्ट्रिक्ट में भी हम काम कर रहे हैं, चूँकि माइग्रेट हो गए हैं ज़्यादातर लोग, तो डिस्ट्रिक्ट में भी हम काम कर रहे हैं। इधर भी वर्क हो रहा है, हबीबुर रहमान उसको देख रहे हैं। और एक और मेन क्वेश्चन ये है कि अभी रमज़ान शरीफ आने वाला है, रमज़ान शरीफ के हवाले से क्या आपकी कोई लैम स्ट्रेटजी, आपकी कोई ऐसी है, कोई पॉलिसी है जो आप करना चाहें, जो पहाड़ी इलाकों में जो जिनको रोज़ा अफ्तार करने के लिए जो है वो रोज़ा अफ्तार नहीं कर सकते, सहरी के लिए खाने के लिए नहीं होता, तो ऐसे आपके पास कोई प्रोजेक्ट या कोई बजट है आप जो करना चाहते हैं रमज़ान शरीफ में? जी बिल्कुल है, और इसमें हमने फंडिंग रेजिंग में भी थोड़ा इजाफा किया। सबको बोला है रमज़ान में जो जितनी हम जो फंडिंग देते हैं मंथली के हिसाब से, तो रमज़ान की उसको हमने डबल की हुई है। फिर ये 1 महीना भी हम थोड़ा डिले करेंगे, जो मुस्तैगी उनको देंगे, बाकी थोड़ा डिले करके रमज़ान में, ताकि हर शख्स तक, जो शख्स भी अगर मजदूर दिहाड़ी तक का रमज़ान में उसका काम नहीं होता, हम कहते हैं रमज़ान में जितना हमसे हो सके, ताकि हर आदमी ताकि उसकी अफ्तारी, उसकी सेहरी, चाय, उसके बच्चों के कपड़े, जूते वगैरह हों। इंशाल्लाह रमज़ान में हम वर्क पूरे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे और ज़्यादा करेंगे, जितना हमने पीछे किया इससे बढ़ कर करेंगे। और रमज़ान के इंशाल्लाह हमारा प्लान तैयार है और इंशाल्लाह करेंगे। और जितने भी मुखीर हज़रात हैं
डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के हैं, बालाकोट के हैं, अगर वो कोई आदमी हमारे साथ अगर तामन करना चाहे तो ज़कात की सूरत में भी हो सकता है, सदक़े की सूरत में भी हो सकता है, माल की सूरत में भी हो सकता है। अगर वो कर दें तो इंशाअल्लाह हम बहुत ज़्यादा कदम उठाएंगे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी निशानदेही कराएंगे अपने गांव की, और मुखीर हज़रात जो लोग हैं वो आपके साथ मिलकर जो है ये लोगों तक राशन पहुँचाएँ और लोगों की मदद करें आपके प्लेटफार्म से और आपके तावन से और आपकी निशानदेही से। आखिर में बहुत शुक्रिया गुलफाम हम आपका भी और असद खान स्वाति आपका भी, आप हमारे स्टूडियो में शिरकत फरमाई, आप हमारे स्टूडियो में आए। आखिर में कोई मैसेज और पैगाम देना चाहें आप नाज़रीन को, चाहने वालों को, अपने को? पैगाम तो जी हमारे चाहने वालों को यही है कि जी बस चंद दिनों की सियासत है, क्योंकि अभी सियासत का बाजार गर्म है, लोग एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। इस चीज़ से बाहर निकलें, अपने इलाके को आगे लेके आएँ। हम भाई लोग हैं, कल फिर एक जगह उठना बैठना, हमारा खाना सब एक है। तो हम ऐसा कदम ना कभी हरगिज़ भी ना उठाएं कि जिसमें इलाके की मुश्किलात हो, आपस में इख्तलाफ बने और आगे चलें। सब मिलजुल के करें इंशाअल्लाह। ख़ासकर जरेद वालों के लिए तो यही है कि जी देखें हम तो बहुत पीछे हैं, हमें सब ने मिलजुल के इसको जरेद को भी आगे लेके आना है। और हर बंदे को यही है कि जी देखें तअस्सुब को छोड़ें, जो बंदा इलाके के लिए काम कर सकता है तो उसको सपोर्ट भी करना चाहिए, एक पेज पे आके उसको आगे लेके आना चाहिए, काबिलियत को वोट देना चाहिए। यहाँ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि ये वो जमात है ये वो है। जो बंदा हकीकी मानों में खिदमत करेगा, जो उसको सब मिल के सपोर्ट करना चाहिए और आपस के इख्तलाफ तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। क्योंकि ये पहले भी शुरू से सियासत आती है, जब इलेक्शन आते हैं तो हर बंदा घोड़े पे सवार किया जाता है, लेकिन इलेक्शन ख़त्म होते ही वो लोग वापस नज़र नहीं आते। तो यही मैसेज है सब के लिए जी देखें हम भाई लोग हैं, सब भाई भाई हैं, एक कौम से ताल्लुक़ है। दूसरा कोई भी अगर कौम का बंदा है तो क्या वो मुसलमान है, तो सबसे बड़ी बात है कि हम भाई भाई हैं। तो इसलिए कभी भी आपस के इख्तलाफ ना रखें, मिलजुल के अपने इलाके के लिए जो बेहतर है वो काम करें, अपने इलाके की अमन और फज़ा को कायम रखें, भाईचारे की भाईचारे काम करें। मेरा ये पैगाम है कि एक हबीब रहमान अगर इस तंजीम को इतनी आगे बढ़ा सकता है तो तमाम मेरे सुनने वालों से गुजारिश है कि आप भी आएँ, हमारे साथ तावन करें और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा वाले हबीब रहमान से रब्ता करें और जरेद वाले हज़रात प्रोफेसर लियाकत से रब्ता करें। और हमारी तंजीम किसी कौमियत से, सियासत से पाक तंजीम है, इसको सियासत और कौमियत में मत लेके आएँ। ये गरीब की तंजीम है, तो ये फलाही इदारा है, इसके साथ तावन करें। शुक्रिया गुलफाम आपका और असद खान स्वाति आपका। ये थे हमारे साथ गुलफाम खान स्वाति और असद खान स्वाति, जो कि एक फलाही काम करते हैं और समाजी काम करते हैं। अपने इलाके के गरीब मिस्कीन नादार और बेवा यतीम लोगों की जो है वो मदद करते हैं। पाक वेलफेयर फाउंडेशन के हवाले से काफ़ी अर्सा दराज से ये काम कर रहे हैं। मैं बताता चलूँ नाजरीन के दरिया दजला और दरिया फरात किनारे अगर कुत्ता भी भूखा मर जाता है उसका हिसाब कल को हुक्मरान पे होगा और उन लोगों से होगा जिनके पास अल्लाह ताला ने दौलत दी है और माल दी है। तो अपने माल से, अपनी दौलत से, अपने इर्द गिर्द, अपने पड़ोस में अपने गरीब लोगों को याद रखें और जो रात को भूखा न सो सके उसकी मदद करें और उनको खाना खिलाना अल्लाह ताला के हाँ वो सबसे अफजल काम है। ये जो काम कर रहे हैं कार खैर काम कर रहे हैं और फलाई काम कर रहे हैं, फलाई कामों के साथ आप मिलजुल कर इन लोगों के साथ हिस्सा बने और अपने इर्द गिर्द जो गरीब मिस्कीन है उन लोगों की आप जरूर मदद कीजिए। इंसान खूबसूरत नहीं होता, इंसान का किरदार खूबसूरत होता है। मुझे जी इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे।